राजेश जी, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत कीजिए राजेश जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज इस बहुत ही गरिमामय और ऐतिहासिक शानदार कार्यक्रम में पधारे देश विदेश के हमारे सभी अतिथिगण, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सम्मानित अतिथिगण, मंच पर आसीन सम्मानित संत समाज, आदरणीय महंत दामोदर दास जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री जयेंद्र मुनि जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी सहदेव मुनि जी महाराज, हरिद्वार की बहुत ही लोकप्रिय सम्मानित महापौर आदरणीय अनीता शर्मा जी, हरिद्वार नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सतपाल महाराज ब्रह्मचारी जी, और विशेष रूप से आज आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के इस 75वें स्थापना दिवस समारोह, जिसे हम कह सकते हैं, जैसा कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी तरह से आदर्श आयुर्वेद फार्मेसी की यह अमृत आरोग्य यात्रा भी इसे कहा जा सकता है, जिसके बारे में हम सभी ने बहुत विस्तार से एक वीडियो के माध्यम से भी देखा और हमारे अभी तक के वक्ताओं ने जिस तरह से विशेषताएं बताई इस अमृत आरोग्य यात्रा की, बहुत ही प्रशंसनीय है। उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए रसिया से विशेष रूप से हमारे बीच पधारी परम श्रद्धेय ओल्गा चोबाकोवा जी और देश विदेश से पधारे अन्य अतिथिगण, प्रदेश शासन की ओर से हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हरिद्वार के बहुत ही लोकप्रिय जिलाधिकारी रहे, इस समय प्रदेश शासन में पंचायती और सिंचाई विभाग के सहित कई विभागों के सचिव आदरणीय हरिचंद सेमवाल जी और अन्य सभी सम्मानित गण। साथियों, जो लोग आरोग्यता के बारे में जानते हैं, मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि उन्हें हरिद्वार की बहुत ही लोकप्रिय शख्सियत परम श्रद्धेय लल्लू वैद्य जी का नाम किसी की जुबान पर ना रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। जब भी आयुर्वेदिक दवाओं की बात आती है, लल्लू वैद्य जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को इस आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना की थी। हम सबके लिए यह बड़े ही गर्व का विषय है कि उस समय जब हमने अपने आज़ाद देश की कल्पना की, तो हमें आज़ादी के साथ ही आरोग्यता प्रदान करने वाला यह प्रतिष्ठान भी मिला, जिसकी 3 पीढ़ियां लगातार मानव मात्र को आरोग्यता प्रदान कर रही हैं। साथियों, गंगा के तट पर और हिमालय की तलहटी में स्थापित इस संस्थान की स्थापना प्रख्यात वैद्यराज लल्लू जी ने की थी। उसके बाद इस विरासत को उनके पुत्र और इस समय वैद्यराज के रूप में आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की पताका दुनिया भर में फहराने वाले प्रख्यात वैद्यराज दीपक कुमार जी के पिताजी स्वर्गीय विजय कुमार जी ने इसकी जिम्मेदारी संभाली और जो एक छोटा सा पौधा लगाया था उसे वट वृक्ष के रूप में स्थापित किया। उनकी सेवा यात्रा समय के साथ परवान चढ़ती रही और अब पिछले करीब 4 दशकों से
आदरणीय दीपक कुमार जी वैद्यराज इस सेवा के बहुत ही बड़े वटवृक्ष की जिम्मेदारी न केवल संभाल रहे हैं, बल्कि उन्होंने तकनीकी की जो क्रांति इस समय सोशल मीडिया या अन्य मंच हैं उनके माध्यमों का प्रचार करते हुए इसे न केवल भारत बल्कि रसिया, यूक्रेन सहित 15 से भी ज़्यादा देशों तक पहुंचाया है। आज हमें गर्व महसूस होता है जबकि दुनिया भर में आयुर्वेद के नाम पर बड़े बड़े प्रतिष्ठान, बड़े बड़े ब्रांड और अपने आप को विश्व स्तरीय सफलता प्रदान करने का दावा करने वाले बड़े बड़े ग्रुप आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित हैं। हरिद्वार में ही आयुर्वेदिक दवाओं का बहुत बड़ा हब उद्योग मतलब बहुत बड़ा उद्योग स्थापित है। मैं समझता हूँ कई दर्जन उद्योग यहाँ सिडकुल में और भगवानपुर क्षेत्र में स्थापित हैं। ऐसे में भी हमारी, जिसे मैं उत्तराखंड की बहुत ही गरिमा में मतलब भारत की शान कहूँगा, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी वैद्यराज दीपक कुमार जी के निर्देशन में न केवल अपनी साख को लगातार बढ़ा रही है, बल्कि आरोग्यता का अमृत लोगों को चखा रही है। और जैसे अभी हमारे राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष भाई राकेश राजपूत जी, जो समय का अभाव होने के चलते अभी चले गए हैं, उन्होंने बताया, और ऐसे भी अभी वीडियो में भी हमने कई उदाहरण देखे, कितने मरीजों ने ये बताया कि सभी जगह से वैज्ञानिक आधार पर जो हमारी एलोपैथी है उसके विशेषज्ञों ने भी इलाज करने से मना कर दिया था और ये दावा कर दिया था कि अब आपके जीवन का बहुत कम समय बचा है। किस तरह से आदरणीय दीपक कुमार जी ने अपने ज्ञान और आयुर्वेद की महानता से उनके न केवल रोग को पहचाना और एक सफल इलाज भी प्रदान किया। ऐसे दीपक वैद्यराज जी और उनकी पूरी टीम का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आप सभी से मेरा आग्रह है कि जोरदार तालियों से इस पूरे आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी परिवार का अभिनंदन किया जाए। साथियों, आज अगर हम अतीत पर नजर डालें तो मैं समझता हूं बहुत सारे प्रतिष्ठान हरिद्वार शहर में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए और उनमें से बहुत सारे बंद भी हो गए, लेकिन एक कुशल संचालन और एक ज्ञान और प्रतिभा जिसे कहा जाएगा, जिस प्रतिष्ठान को आदरणीय राज्य वैद्य लल्लू जी ने स्थापित किया, कहा जाता है कि एक तो विरासत खड़ा करना होता है और एक विरासत को गरिमा के साथ विस्तार देना होता है। आज बड़े गर्व के साथ ये महसूस किया जा सकता है कि किस तरह से आदरणीय दीपक कुमार जी ने अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से स्थापित की गई इस फार्मेसी को किस तरह से विस्तार प्रदान किया और भारत का और हरिद्वार का झंडा, ये जो पताका है, उसे दुनिया भर में फहराने का प्रयास किया। आपकी सेवाओं को केवल उनके मरीज ही आपकी सेवाओं पर मोहर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि देश और दुनिया के अनेक संस्थाओं ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने, सामाजिक, साहित्यिक और अन्य प्रतिष्ठानों ने भी आपकी सेवाओं का लोहा मानते हुए आपको अनेक सम्मानों से नवाजा है। मुझे आपसे ये शेयर करने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आदरणीय दीपक कुमार जी को उनकी आरोग्यता की सेवाओं को देखते हुए तत्कालीन कैबिनेट मंत्री बच्ची सिंह रावत जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, आदि अनेक हस्तियों ने सम्मानित किया। आपको भारत गौरव, प्राइड ऑफ इंडिया, भारत मॉरिशस मैत्री पुरस्कार, अचीवर हेल्थ केयर सम्मान, इंडो पैसिफिक गल्फ अवार्ड सहित
सैकड़ों से भी ज़्यादा आपको सम्मान मिल चुके हैं और इस गौरवशाली इस परंपरा को भविष्य में भी संभालने के लिए आपकी चौथी पीढ़ी भी अब तैयार हो रही है। जैसा कि बताया गया, आपके भतीजे सक्षम जी ने भी BAMS करके आयुर्वेद की पताका को भविष्य में भी लहराने का अपना संकल्प ले लिया है। दीपक कुमार जी के एक बेटे अमेरिका में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और दूसरे बेटे ने भी आरोग्यता का यह परचम लहराने के लिए MBBS जैसी सम्मानित डिग्री हासिल की है। आज 75 वर्ष की इस यात्रा के गौरवपूर्ण पल के अवसर पर मैं एक बार फिर आप सभी की ओर से, पूरे हरिद्वार की ओर से आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आदरणीय दीपक कुमार जी और आपकी पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहता हूं। और ये हम सब की प्रार्थना, हम सब की ये भावना है कि आपका यह सफलतामय जो दौर है ये लगातार जारी रहे और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आपके कुशल संचालन और निर्देशन में लोगों को आरोग्य बनाती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।